राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने के दोनों पक्षों यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के दिन जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत भी करते हैं। भगवान शिव की कृपा दृष्टि उन पर सदैव बनी रहती है। त्रयोदशी पूर्ण रूप से भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित होती है। त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। महीने में जब प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है, तब इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। जब यह व्रत मंगलवार को पड़ता है, तब इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। इन सभी प्रदोष व्रतों का अपना अलग अलग महत्व होता है। मार्च के महीने में पहला प्रदोष व्रत 15 मार्च दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इसी दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मार्च के महीने के पहले प्रदोष व्रत की त्रयोदशी तिथि 15 मार्च को दोपहर 1:12 पर शुरू होगी, जो कि 16 मार्च को दोपहर 1:39 पर समाप्त होगी। प्रदोष काल 15 मार्च की शाम 6:29 से रात के 8:53 तक रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक कराएं। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। प्रदोष व्रत की कथा सुने। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन शाम को पूजा करते हैं, लेकिन दिन में भी शिव पूजा की जा सकती है। प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और सुकर्मा योग से सुंदर संयोग का निर्माण हुआ है, इसलिए व्रती चाहे तो इस दिन सुबह भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत से होने वाले लाभ: भौम प्रदोष व्रत रखने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को कोई रोग हो, किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कष्ट हो, उन लोगों को भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए। शिव कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धन लाभ के योग बनते हैं। सौभाग्य बढ़ता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भी प्रदोष व्रत रखा जाता है और उपाय किए जाते हैं। संतान सुख प्राप्त करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं। जो संतानहीन दंपत्ति हैं, उनको प्रदोष व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। शिव कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। चलिए अब आपको भौम प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की पौराणिक कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था। वह वृद्धा हनुमान जी की भक्त थी। हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक किया करती थी। मंगलवार को वह हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर आए। उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा कि क्या कोई है हनुमान भक्त जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जब उनकी आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा कि उनको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप जमीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, उसे वह पूरा कर देगी। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बना लेंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। अब वह करे भी तो क्या करे।
उसने हनुमान जी को वचन दिया था। आखिरकार उसने बेटे को बुलाया और उसे हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को जमीन पर लेटा दिया और वृद्धा से ही उसकी पीठ पर आग जलवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय के बाद साधु के वेश में आए हुए हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट ना दें, लेकिन हनुमान जी अपनी बात पर अडिग थे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित थी। वह उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।